हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल कहानी बाज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी, जिसका सुनने के बाद आप अंदर से कांप उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने भेजी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक स्टूडेंट निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ के कारण मैं जग उठा। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दिन इस बात की जांच करवाई तो मुझे मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक स्टूडेंट अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई स्टूडेंट ने की थी। ऐसे ही एक दूसरी घटना है। यह सब जानने के बाद मेरा दिल अंदर से कांप उठा और अब मेरा वहाँ एक भी मिनट रहने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने अगले ही दिन की अपनी ट्रेन बुक कर दी। पर उसके बाद अपने घर के लिए मैंने अगले ही दिन की ट्रेन बुक कर दी। पर उसके लिए मुझे आज रात तो यहीं पर रहना था और यही सोच के मैं डरे जा रहा था। फिर जैसे ही रात हुई, मैं अपनी रज़ाई में दुबक के लेट गया और लेटे लेटे ही मेरी आंख लग गई। पर रात के 12 बजे फिर से वैसा ही हुआ और मुझे नाखून रगड़ने की आवाज़ें आने लगी और इस बार तो किसी के गुर्राने की भी आवाज़ आ रही थी। फिर भी मैं चुपचाप बेड पर पड़ा रहा और अपने कानों को बंद करने की कोशिश करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे गेट पर किसी ने दस्तक दी और ये सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा। दस्तक के बाद बाहर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुन के मेरा दिल और ज़्यादा कांप गया। और थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का गेट अपने आप ही खुल गया और जो मैंने देखा दोस्तों, वो देख के मेरी आत्मा तो जैसे शरीर से बाहर ही आ गई थी। धीरे धीरे एक सड़ा हुआ और एक सड़ा गला सा लड़का मेरे रूम में आ रहा था और वो दिखने में बहुत भयानक था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उससे खून टपक रहा था और वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसको देख जैसे ही मेरा ध्यान उसके पैरों की ओर गया तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि आज मैं नहीं बचूंगा, आज तो मेरा आखिरी दिन है। पर तभी मुझे याद आया कि मेरे पास
थोड़ा सा गंगा जल रखा हुआ है। मैं पिछले ही हफ्ते हरिद्वार गया था, तो मैं वहाँ से एक छोटी बोतल ले आया था। मैंने सोचा कि अपने रूम में छिड़क लूँगा, इसी वजह से मैं उसको लेके आया था। तो मैं तुरंत उठा और अलमीरा में जाकर मैंने वो बोतल निकाली और थोड़ी सी अपने बेड के ऊपर और अपने ऊपर डाल दी और मैं बेड पर बैठा रहा। उसके बाद जैसे ही वो सड़ी गली लाश मेरे पास आई, पर वो मेरे बेड के पास नहीं आ पाई। वो मेरे पास आना तो चाहती थी, पर पता नहीं भोलेनाथ की कौन सी कृपा हुई, वो मेरे पास नहीं आ पाई। जय हो गंगा मैया का, उस दिन मेरी जान बच गई। उसके बाद वो सड़ी गली वो सड़ी गली आत्मा की लाश वहां से चली गई और मैं दुबक के रजाई में लेटा रहा। सुबह जब मैंने उठ के रूम में देखा तो पूरे रूम में खून ही खून था। नीचे फर्श पर खून था, दीवार पर खून के छींटे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी रात मेरे कमरे की दीवारों पर चला हो। सब जगह खून के पैर छपे हुए थे। ये सब मैंने अपने वार्डन को बताया और मैं अगले ही दिन उस हॉस्टल से अपने घर आ गया और उसके बाद मैंने वहाँ से अपना एडमिशन भी हटवा लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की खतरनाक कहानी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।